हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों को उनकी क्लासेस देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस समय मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आने वाले समय में हर एक स्टेट में हर एक पोस्ट पे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। जैसे भी आरआरबी की वैकेंसी निकली हुई है, एमपी में ग्रुप 5 की निकलने वाली है। अभी एमएनएस की 2025 में निकलने वाली है, उसका अपडेट आ चुका है। यानी कि सोचिए हर एक एग्ज़ाम हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई, तो उन सभी दृष्टि से ये एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now first question is, which of the following is a normal sign during pregnancy? तो क्या है नॉर्मल साइन, क्या है प्रेगनेंसी का? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी वेजाइनल ब्लीडिंग। तो क्या होगा? मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा? वो नॉर्मल है, बाकी सब क्या है? एबनॉर्मल है। ठीक है, प्रेगनेंसी में नॉर्मली 3 मंथ तक मॉर्निंग सिकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most common site of fertilization in the female reproductive tract. Option A ovary, option B uterus, option C fallopian tube, option D cervix. Now right answer is cervix. The most sorry ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है फर्टिलाइजेशन की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन वेयर द प्लासेंटा इम्प्लांट्स लो इन द यूट्रस इज कॉल्ड। क्या है? जब प्लासेंटा है कहाँ इम्प्लांट होगा? लोअर साइड में इम्प्लांट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी प्लासेंटा एक्टा, ऑप्शन सी एटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी एबॉर्टिव प्लासेंटा। तो क्या होगा? प्लासेंटा प्रीविया। जब क्या होगा कि प्लासेंटा लोअर लाइन में अटैच्ड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लासेंटा प्रीविया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is primarily responsible for the initiation of lactation? Option A progesterone, option B estrogen, option C prolactin, option D oxytocin. Now right answer is प्रोलैक्टिन। क्या है? वो कौन सा हार्मोन है जो लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज फॉर मैटरनल हार्ट रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय में माँ की हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 60 to 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 80 to 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 100 to 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 120 to 160 बीट पर मिनट। राइट आंसर क्या होगा? 80 to 120 बीट पर मिनट। ठीक है, ये प्रेगनेंसी की बात होगी, प्रेगनेंसी के समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a common complication of pregnancy characterized by high blood pressure and protein in the urine। ठीक है, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के समय में, जिसमें क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होता है और प्रोटीन यूरिन में दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एक्लेम्सिया, ऑप्शन बी प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी प्लासेंटा एक्वेटा। नो राइट आंसर इज प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया में क्या चीज़ देखने को मिलेगी आपको? हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन? ऑप्शन ए माइल्ड एनीमिया, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ऑप्शन सी जेस्टेशन डायबिटीज, ऑप्शन डी ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो क्या है सिजेरियन सेक्शन के लिए इंडिकेशन? क्या है? ब्रिज प्रेजेंटेशन। यदि ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition is characterized by the painful often heavy period with pelvic discomfort and infertility, infirmity। तो क्या होगा?
ऑप्शन ए इंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन सी यूट्राइन फाइब्रॉइड, ऑप्शन डी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ऐसा क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसमें पेनफुल पीरियड होते हैं और पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहता है? मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है इसको। तो क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर इज। मेजर रिस्क फैक्टर सर्वाइकल कैंसर का क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन बी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ऑप्शन सी अर्लियर मेनोपॉज, ऑप्शन डी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। नाउ राइट आंसर इज एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग इज। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, उसका क्या कॉज है? ऑप्शन ए इंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन बी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी एटोपिक वेजिनाइटिस। नाउ राइट आंसर इज एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a risk factor for ectopic pregnancy? Option A history of multiple pregnancies, option B pelvic inflammatory disease, option C use of IUD, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो क्या है रिस्क फैक्टर, क्या है इटॉपिक प्रेगनेंसी के? नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यदि हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी ये कंडीशन आएगी, पेल्विक इन्फ्लेमेशन में भी आएगी, और यदि आईयूडी ज़्यादा दिन से ले हुए हैं तो उसमें से भी आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिससे प्री टर्म बर्थ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी स्मोकिंग, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यदि मदर हाइपरटेंसिव है, स्मोकिंग करती है या माँ को डायबिटीज है तो ये कंडीशन बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेल्विक ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन प्रोलेप्स इज द। ठीक है, जो पेल्विक ऑर्गन है वो प्रोलेप्स होते हैं, तो कौन सा ऑर्गन है जो कॉमनली प्रोलेप्स होता है? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी ब्लडर, ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी ओवी। नाउ राइट आंसर इज यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन प्रोलेप्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन टाइप ऑफ फीमेल इनकॉन्टिनेंस इज। ऑप्शन ए अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन डी फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। नाउ राइट आंसर इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लेबर? ऑप्शन ए फुल डायलेशन, ऑप्शन बी सर्वाइकल इफेसमेंट, ऑप्शन सी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। नाउ राइट आंसर इज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। तो क्या है, क्या कारण है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का रिप्रोडक्टिव एज में? ऑप्शन ए इंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन बी यूट्राइन फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो नाउ राइट आंसर इज ओवेरियन डिसफंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्राइंडिकेशन टू द यूज ऑफ combined oral contraceptives? ऑप्शन ए एज ऑफ ओवर 35, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन सी करंट स्मोकिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो कंट्राइंडिकेशन किसके लिए रहती है ओरल पिल्स? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यदि एज 35 से ऊपर हो गई है तब भी ओरल पिल्स नहीं लेना है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है जिनको वो भी नहीं ले सकते, और जो स्मोक किया है तुरंत,
और उसके बाद में कंबाइंड पिल्स नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्टिव प्रोवाइड द मोस्ट इमीडिएट एंड रिलायबल प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन सी बेबिया मेथड, ऑप्शन डी कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन। नाउ राइट आंसर इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common sign of menopause? Option A hot flashes, option B increased libido, option C excessive menstrual bleeding, option D hair growth on face. Now right answer is hot flashes. बाकी सब है सेकेंडरी है, लेकिन मेनोपॉज में सबसे पहले क्या होगा, आपको हॉट फ्लैशेस देखने को ज़्यादा मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a common complication of pregnancy? Option A deep vein thrombosis, option B hypertension, option C hypothyroidism, option D अस्थमा। क्या है कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या है प्रेगनेंसी का? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition associated with absent or irregular menstrual cycle, एक्ने एंड ओबिसिटी? ठीक है, क्या है, कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंस रहेगा, एक्ने रहेगा, ओबिसिटी दिखेगी? तो क्या है, इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन बी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन सी यूट्राइन फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये सब देखने को मिलेगा? तो वो कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्राइमरी सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम कौन है? ऑप्शन ए इनरेगुलर पीरियड, ऑप्शन बी एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन सी हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑप्शन डी मेनोरेजिया। नाउ राइट आंसर इज इनरेगुलर पीरियड। यदि प्राइमरी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो आपको इनरेगुलर पीरियड देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रोसिस फाइब्रॉइड्स? ऑप्शन ए हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी पेल्विक पेन, ऑप्शन सी इनफर्टिलिटी, ऑप्शन डी यूट्राइन फ्रीक्वेंसी। नाउ राइट आंसर इज हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। यदि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है तो हमको क्या देखने को मिलेगी? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ इनरेगुलर पीरियड, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड एक्ने, व्हाट कंडीशन इज शुड बी सस्पेक्ट? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया लेकिन बात सेम है। ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन सी यूट्राइन फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक पेशेंट है, उसमें इनरेगुलर पीरियड है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, एक्ने दिखाई दे रहा है, तो वो पेशेंट को क्या होने की चांसेस है? तो क्या होगा? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the main risk factor for developing gestational diabetes? Option A age over 35, option B obesity, option C family history of diabetes, option D all of the above। तो क्या है कि ऐसे कौन से रिस्क है जिससे हमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस दिखेंगे? तो क्या है? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यदि मदर की एज 35 से ऊपर है, यदि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, यदि फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज़ है, तो हमको जेस्टेशनल डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन? ओके, ऑप्शन ए फ्रूटी डिस्चार्ज, ऑप्शन बी ईचिंग एंड बर्निंग, ऑप्शन सी फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ऑप्शन डी पेल्विक पेन। नाउ राइट आंसर इज ईचिंग एंड बर्निंग। ओके, क्या होगा? खुजली होगी और बर्निंग होगी। ओके, ईस्ट इन्फेक्शन है तो क्या होगा? बर्निंग एंड ईचिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ओके इन फीमेल।
Now next question, which is the common complication of an untreated uterine tract infection during pregnancy? क्या है कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या होगा जो यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए प्रीटर्म बर्थ, ऑप्शन बी प्लासेंटल एब्रप्शन, ऑप्शन सी फीटल मालफिशेशन, ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। नाउ राइट आंसर इज प्रीटर्म बर्थ। यदि माँ को यूटीआई है तो क्या देखने को मिलेगा? प्रीटर्म बर्थ देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन डायग्नोज विथ द अर्लियर स्टेज इंडोमेट्रियोसिस इज। ठीक है, यदि कोई वुमेन है उसको क्या डायग्नोस हुआ है? अर्ली स्टेज ऑफ इंडोमेट्रियोसिस, तो उसका इलाज क्या है? ऑप्शन ए सर्जरी, ऑप्शन बी हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन सी पेन मैनेजमेंट, ऑप्शन डी कीमोथेरेपी। नाउ राइट आंसर इज हार्मोनल थेरेपी। इंडोमेट्रियोसिस कॉमनली ट्रीट कैसे होती है? हार्मोनल थेरेपी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेप स्मेयर टेस्ट इज टू बी डिटेक्टेड। ठीक है, तो पेप स्मेयर टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन बी ओवेरियन कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। नाउ राइट आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज। कॉमन कॉज क्या है पोस्टपार्टम हेमरेज का? ऑप्शन ए यूट्राइन एटोनी, ऑप्शन बी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी एक्लेम्सिया, ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। नाउ राइट आंसर इज यूट्राइन एटोनिसिटी। पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है? यूट्राइन एटोनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वुमेन अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ pelvic पेन इज। ऑप्शन ए endometriosis, ऑप्शन बी ओवेरियन सिस्ट, ऑप्शन सी यूट्राइन फाइब्रोइड्स, ऑप्शन डी pelvic इन्फ्लेमेटरी डिसीज। तो क्या है कॉमन कॉज, क्या है पेल्विक पेन का? वो होगा ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, यदि फीमेल ओवेरियन सिस्ट से सफ़र कर रही है तो उसको क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्लाइमेडिया, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो कौन सा है मोस्ट कॉमन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a method used for diagnosis of ectopic pregnancy। ठीक है, कौन सी मेथड यूज़ की जाती है एटोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए? नाउ ऑप्शन आर, ऑप्शन ए पेल्विक अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंडोमेट्रियल बायोप्सी, ऑप्शन सी हिस्टोसिफिलेंजियोग्राफी, ऑप्शन डी पेप स्मेयर। नाउ राइट आंसर इज पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most common treatment for fibroid causing significant symptom। ठीक है, ऑप्शन ए हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन बी मायोमेक्टोमी, ऑप्शन सी हिस्टेक्टोमी, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक। नाउ राइट आंसर इज मायोमेक्टोमी। Next question, which of the following is a known risk factor of developing uterine cancer। तो क्या है रिस्क फैक्टर, क्या है यूट्राइन कैंसर को डेवलप होने के? ऑप्शन ए अर्ली मेनोपॉज, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी स्मोकिंग, ऑप्शन डी यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव। नाउ राइट आंसर इज ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary treatment for severe preeclampsia। यदि किसी वुमेन को सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए इमीडिएट डिलीवर ऑफ द बेबी, ऑप्शन बी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ऑप्शन सी बेड रेस्ट, ऑप्शन डी डायूरेटिक। नाउ राइट आंसर इज इमीडिएट डिलीवर ऑफ बेबी। यदि
वुमेन फुल टर्म है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज फिर हम मेडिकेशन से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यदि जेस्टेशनल एज कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम डिलीवर नहीं करवा सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मल्टीग्रेविडा रिफर टू। ठीक है, ऑप्शन ए अ वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, ऑप्शन बी वुमेन हु हैज़ प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम, ऑप्शन सी who a woman who had more than one time pregnant, ऑप्शन डी a woman who is pregnant with twins। तो मल्टीग्रेविडा का मतलब क्या होता है कि जो वुमेन है एक से ज़्यादा बार यदि प्रेग्नेंट हुई है तो हम उसको मल्टीग्रेविडा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the most common cause of secondary amenorrhea, option A pregnancy, option B polycystic ovarian syndrome, option C stress, option D thyroid disorder। तो क्या है सेकेंडरी एमेनोरिया का कारण, क्या है देख लेते हैं, प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं होते हैं ना, ब्लीडिंग नहीं होती, पीरियड नहीं आते हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी एमेनोरिया का कारण क्या है, प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़। क्या है पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या यूज़ करेंगे हम, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन सी हार्मोनल थेरेपी, ऑप्शन डी मैनेजमेंट। नाउ राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्रोनॉमी LMP स्टैंड फॉर इन ऑब्स्टेटिक। ओके, जो LMP यूज़ किया जाता है ऑब्स्टेटिक में, जो LMP वर्ड यूज़ किया जाता है उसका मीनिंग क्या है, ऑप्शन ए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑप्शन बी ल्यूटियल फेज, ऑप्शन सी लेबर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी लो रिस्क मैनेजमेंट पेन। सभी को पता होगा LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट trimester। Now next question is most common complication during the first trimester of pregnancy, option A miscarriage, option B ectopic pregnancy, option C hyperemesis gravidarum, option D gestational hypotension। Now right answer is miscarriage। क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो होती है कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 P's इन ऑब्स्टेटिक रिफर्स फॉर, ऑप्शन ए जो ऑब्स्टेटिक है उसमें 3 P's का मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड लेबर, पोस्ट पार्टम हेमोरेज, प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन बी पेल्विक से प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीविया, प्री एक्लेम्सिया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑप्शन डी प्री टर्म लेबर, प्री एक्लेम्सिया प्री प्लासेंटल एब्जॉर्प्शन एंड पोस्टपार्टम हेमोरेज। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पेल्विक से प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 P जो है उनका होगा, पहले P का होगा पेल्विक शेप, दूसरा होगा प्रेजेंटेशन और तीसरा होगा पोजीशन। ठीक है, ये लेबर के समय यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन वेयर द सर्विक्स फेल्स टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, जो सर्विक्स है वो क्या होगी, क्लोज होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए सर्वाइकल इनफिशियंसी, ऑप्शन बी सर्विसाइटिस, ऑप्शन सी प्लासेंटल एब्रप्शन, ऑप्शन डी प्रीटर्म लेबर। नाउ राइट आंसर इज सर्वाइकल insufficiency। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन इज हिस्टेक्टोमी यूजुअली इंडिकेटेड। ठीक है, किस कंडीशन है जिसमें हिस्टेक्टोमी इंडिकेट की जाती है, ऑप्शन ए सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन बी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, ऑप्शन सी इंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्या है, इन तीनों ही कंडीशन में हिस्टेक्टोमी परफॉर्म की जा सकती है। यदि किसी को सर्वाइकल कैंसर है या फिर यूट्राइन फाइब्रोसिस है या फिर इंडोमेट्रियोसिस है तो हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following is a non-hormonal method of contraceptive? इन सब में नॉन हार्मोनल मेथड कौन सी है कंट्रासेप्शन की, देख लेते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल, ऑप्शन बी कॉपर आईयूडी, ऑप्शन सी कंट्रासेप्टिव इम्प्लांटेशंस, ऑप्शन डी कंट्रासेप्टिव पिट्स नो पिट्स नो राइट आंसर इज कॉपर आईयूडी। क्या है ये? नॉन हार्मोनल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of behavior contraceptive? ऑप्शन ए condom, ऑप्शन बी birth control pill, ऑप्शन सी इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन डी आईयूडी। क्या है इन सभी में बेवियर मेथड कौन सी है? आपने जब कंट्रासेप्टिव पढ़ा होगा तो देखा होगा मेथड उसमें दी हुई है, तो अभी इसमें कौन सी पूछी है मेथड? बेवियर मेथड, तो कौन सी होगी? कंडोम। कंडोम क्या है? बेवियर मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए सर्वाइकल डायलिटेशन, ऑप्शन बी एक्सपल्सन ऑफ द बॉडी बेबी, ऑप्शन सी डिलीवर द प्लासेंटा, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस। तो पहला जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है? सर्वाइकल डायलिटेशन होता है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम फॉर वुमेन टू हैव अ पेप स्मेयर, ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जब आप किसी भी वुमेन का पेप स्मेयर कर सकते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन सी जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन डी मिड साइकिल। नाउ राइट आंसर इज जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस लेबर, ठीक है, लेबर को इंड्यूस करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है या कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन। राइट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। आपको पता होगा कि हम लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिसको सिंटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिक्वायर्ड इन हिस्टेक्टोमी, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, ऑप्शन बी इंडोमेटेरियल हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन सी सर्वर यूट्राइन फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी ओवेरियन सिस्ट। नो राइट आंसर इज सीवियर यूट्राइन फाइब्रोसिस की कंडीशन में हम हिस्टेक्टोमी करते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे 50 MCQs जो हमने ओबीजी से लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली सभी एग्जाम्स में इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सभी फील्ड में एग्ज़ाम होने वाली है। जो जितने भी नर्सिंग की जितने भी फील्ड है उसमें सब में एग्ज़ाम होने वाली है, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।